जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और हम इसकी क्वेश्चन बैंक में डिस्कस करेंगे इंटरनल और टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हैं और जो आपकी बुक में नहीं दिए हैं। साथ ही साथ उनका हिंदी अर्थ भी समझेंगे। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। Where did the ceremonies take place? समारोह कहाँ पर हुआ? Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? क्या आप भारत में ऐसे कुछ सार्वजनिक भवनों के नाम बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन के या बलुआ पत्थर के बने हों? And the answer is the inaugural ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के बने एम्फीथिएटर में हुआ। The Red Fort in Delhi and Hawa Mahal in Jaipur are some of the public buildings in India which are made of sandstones. दिल्ली में लाल किला और जयपुर में हवा महल भारत में कुछ सार्वजनिक इमारतें हैं जो बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? क्या आप बता सकते हो कि साउथ अफ्रीका में 10 मई का दिन शरद ऋतु का दिन कैसे होता है? And the answer is 10th May is an autumn day in South Africa because from March to May it is autumn season in South Africa. 10 मई दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन है क्योंकि मार्च से मई तक ये दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का मौसम होता है। It is very much like we have Christmas in winter while the people of USA celebrate it in summer. बहुत हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि ये सर्दियों में क्रिसमस जैसा है, जबकि यूएसए के लोग इसे गर्मियों में मनाते हैं। मतलब जब भारत में सर्दियां होती हैं तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गर्मियां होती हैं क्योंकि वह पृथ्वी के दूसरे अर्ध गोलार्ध में होता है। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला ने एक असाधारण मानव आपदा का उल्लेख किया। What does he mean by this? इससे उनका क्या मतलब है? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? और अंत में वो एक शानदार मानव उपलब्धि की बात करते हैं, उससे उनका क्या मतलब है? And the answer is Mandela in his speech refers to the domination of the dark-skinned people, the white people, as an extraordinary human disaster. मंडेला अपने भाषण में गोरे लोगों के वर्चस्व को एक असाधारण मानव आपदा के रूप में बताते हैं। This continued for about 80 years और ये लगभग 80 सालों तक चलता रहा। He calls the installation of the non-racial democratic government in South Africa as a glorious human achievement. वो दक्षिण अफ्रीका में गैर नस्लीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना को एक गौरवशाली मानवीय उपलब्धि बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What ideals does he set out for the future of South Africa? वह दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श निर्धारित करते हैं? And the answer is Nelson Mandela sets out the ideas of liberating his people from the chains of poverty, deprivation and suffering, gender and other discriminations. नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ित लिंग और अन्य भेदभाव की जंजीरों से मुक्त करने के विचारों को निर्धारित किया है। He would work for an oppression free society. वह एक उत्पीड़न मुक्त समाज के लिए काम करेंगे। What do the military generals do?
How has their attitude changed and why? सैन्य जनरल क्या करते हैं? उनका रवैया या उनका व्यवहार कैसे बदल गया और क्यों? The military generals salute Nelson Mandela, the president of South Africa. सैन्य जनरलों ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को सलामी दी. Their attitude has been changed because South Africa is now a democratic, non-racial government. उनका रवैया बदल गया है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अब एक लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार है. In the olden days, when he was fighting the racist government, they might have arrested him. पुराने दिनों में जब वह नस्लवादी सरकार से लड़ रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why were the two national anthems sung? दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए? And the answer is, the Republic of South Africa had two major constituents. दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के दो प्रमुख घटक थे, the blacks and the whites, अश्वेत और श्वेत. It was appropriate and showed that the two communities were to live together peacefully, forgetting the past. और ये उचित भी था और ये दर्शाता था कि दोनों समुदायों को अतीत को भूलकर शांतिपूर्वक एक साथ रहना था. How does Mandela describe the system of government in his country? First, in the first decade, and second, in the last decade of the 20th century. Mandela अपने देश में पहले दशक में और 20वीं सदी के आखिरी दशक में सरकार की व्यवस्था का वर्णन कैसे करते हैं? And the answer is, in the first decade after the Anglo-Boer War, the system of apartheid was put in action. प्रथम दशक में अंग्रेजों और बोअर के युद्ध के बाद रंगभेद की व्यवस्था को अमल में लाया गया. The system was based on racial discrimination and the colored people faced oppression. व्यवस्था नस्लीय भेदभाव पर आधारित थी और रंगीन लोगों को या अश्वेत लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. In Nelson Mandela's democratic government, all enjoyed peace, justice, equality, and human dignity, irrespective of their color. नेल्सन मंडेला की लोकतांत्रिक सरकार में सभी ने शांति, न्याय, समानता और मानवीय गरिमा का आनंद लिया, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो. What does courage mean to Mandela? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? And the answer is, according to Mandela, courage is not just absence of fear, it is victory over fear. मंडेला के अनुसार साहस केवल भय का अभाव नहीं है, बल्कि यह भय पर विजय है. The really courageous freedom fighters had that true courage. वास्तव में साहसी स्वतंत्रता सेनानियों में वह सच्चा साहस होता है. What does Mandela think is natural? To love or to hate? मंडेला क्या सोचते हैं? प्यार करना स्वाभाविक है या नफरत करना? And the answer is, Mandela thinks love is the more natural instinct than hatred. मंडेला का मानना है कि नफरत की तुलना में प्यार अधिक स्वाभाविक प्रवृत्ति है. So, it should be easy for us to give up hatred and animosity. और इसलिए हमारे लिए नफरत और दुश्मनी को छोड़ना आसान होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What twin obligations does Mandela mention? मंडेला किन जुड़वा दायित्वों का उल्लेख करते हैं? And the answer is, the twin obligations that Mandela mentions are a man's obligations to his family and his obligations to his people, his communities. मंडेला जिन जुड़वा दायित्वों का उल्लेख करते हैं, वे हैं अपने परिवार के प्रति एक व्यक्ति के दायित्व और अपने लोगों, अपने समुदायों के प्रति उसके दायित्व. What did being free
mean to Mandela as a boy and as a student? एक लड़के के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में मंडला के लिए स्वतंत्र होने का क्या अर्थ था? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedom? वह बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रता के साथ इन अस्थायी स्वतंत्रताओं की तुलना कैसे करते हैं? And the answer is, as a boy, being free did not mean much to Mandela. एक लड़के के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्र होने का कोई मतलब नहीं था. As a student, he wanted freedom to stay out at night, read what he liked, and go wherever he wanted. लेकिन एक छात्र के रूप में वो रात को बाहर रहने की स्वतंत्रता चाहते थे. जो उसे पसंद था उसे पढ़ने की, जहाँ चाहें वहाँ जाने की स्वतंत्रता चाहते थे. These are transitory freedoms. ये क्षणभंगुर स्वतंत्रताएं थी, मतलब कुछ क्षण के लिए, और उसके बाद वो खत्म हो जाती थी. The basic and honorable freedoms are the freedoms of his people to live their lives with dignity and self-respect. बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रता उनके लोगों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है. Does Mandela think the oppressor is free? Why or why not? क्या मंडेला को लगता है कि उत्पीड़क या दूसरों को पीड़ा देने वाला स्वतंत्र है? क्यों या क्यों नहीं? And the answer is, Mandela thinks that the oppressor is also not free because he is behind bars of prejudice and narrow-mindedness. मंडेला सोचते हैं कि उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे है. He is a prisoner of hatred. वह नफरत का कैदी है. He also needs to be free. उसे भी मुक्त होना पड़ेगा. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? उद्घाटन समारोह को में भाग लेने के लिए इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों आए थे? What did it signify the victory of? ये किस चीज की जीत की तरफ इशारा करता है? And the answer is, a large number of international leaders attended the inauguration to pay their respect to freedom of South Africa. दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उद्घाटन में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया. The event signified the triumph of people's discrimination and oppression. यह घटना लोगों के भेदभाव और उत्पीड़न की जीत का प्रतीक थी. The event recognized human equality, freedom and dignity of life. इस घटना ने मानव समानता, स्वतंत्रता और जीवन की गरिमा को मान्यता दी. Next question है, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला का क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि वो केवल उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग हैं जो उनसे पहले गए थे? इसका उत्तर है, when he says that he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him, he shows his respect for the ideas and dreams for which these brave people laid down their lives. जब वो कहते हैं कि वो उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग हैं जो उनसे पहले गए थे, तो वो इन विचारों और सपनों के प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं जिनके लिए इन बहादुर लोगों ने अपना जीवन लगा दिया. Their example supported him in his journey to freedom and he represents the views of all those noble people. उनके उदाहरण ने उनकी स्वतंत्रता की यात्रा में उनका साथ दिया और वे उन सभी महान लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? उम्र और अनुभव के साथ मंडेला की स्वतंत्रता की समझ कैसे बदली? And the answer is, in the childhood, freedom meant being able to move about freely and obey his father. बचपन में स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र रूप से घूमने
और अपने पिता की आज्ञा मानने में सक्षम होना था। Later, he realized that the freedom was illusory, not real. बाद में उन्होंने महसूस किया कि वो स्वतंत्रता भ्रमपूर्ण थी, वास्तविक नहीं। First, as a student, he wanted freedom for himself. एक छात्र के रूप में पहले वे अपने लिए स्वतंत्रता चाहते थे। Soon, it was freedom for the whole community. जल्द ही ये पूरे समुदाय के लिए स्वतंत्रता थी। This forced him to change from a law-abiding attorney to a criminal. इसने उन्हें कानून का पालन करने वाले वकील से अपराधी के रूप में बदलने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला's hunger for freedom change his life? मंडेला की स्वतंत्रता के प्रति भूख ने उसके जीवन को किस तरह बदल दिया? And the answer is, when he saw the oppression of the black under the apartheid rule, his life was changed. जब उन्होंने रंग भेद के शासन में अश्वेतों की तकलीफों को, पीड़ाओं को देखा, तो उनका जीवन ही बदल गया। Hunger of his people for dignity and respect brought the change. अपने लोगों की स्वतंत्रता के प्रति, सम्मान के प्रति और गरिमा के प्रति भूख ने उनके अंदर परिवर्तन ला दिया। The frightened young man became a bold man who built his life around the struggle to get fundamental rights for his people. भयभीत युवक एक साहसी व्यक्ति बन गया जिसने अपने लोगों के लिए इस मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के संघर्ष के इर्द गिर्द अपना जीवन रचा। This made him selfless and ready to sacrifice. इस भावना ने उन्हें निस्वार्थी और बलिदान के लिए तैयार कर दिया। And now let us practice some internal questions which are not given in your books. First question है, what do you understand by apartheid? How did it affect the people of South Africa? रंगभेद से आप क्या समझते हैं? इसने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को कैसे प्रभावित किया? And the answer is, the apartheid rule was based on racial discrimination and exploitation of the black people. रंगभेद का नियम अश्वेत लोगों के नस्लीय भेदभाव और शोषण पर आधारित था। They did not enjoy any fundamental rights and freedom. उन्हें कोई भी मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। Oppression, torture and exploitation of the blacks was the common feature of this rule. अश्वेतों के उत्पीड़न, अत्याचार और शोषण इस नियम की सामान्य विशेषता थी। What promise does Mandela make in the beginning of his speech? अपने भाषण के प्रारंभ में मंडेला ने क्या वचन दिए? And the answer is, in the beginning of his speech, Mandela promises to liberate his people from the chains of poverty, deprivation and discrimination of all types. अपने भाषण के प्रारंभ में मंडेला अपनी जनता को गरीबी, अभाव और सभी भेदभाव की जंजीरों से मुक्त करने का वचन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Mandela realize about his brothers and sisters? मंडेला को अपने भाइयों और बहनों के बारे में क्या ज्ञात हुआ? And the answer is, Mandela realized that his brothers and sisters were not free. मंडेला ने महसूस किया कि उनके भाई बहन स्वतंत्र नहीं हैं। They were oppressed, discriminated against and deprived of the human dignity. वे शोषण और भेदभाव के शिकार थे और मानवीय गरिमा से वंचित थे। अगला प्रश्न है, What does Mandela refer to as extraordinary human disaster? मंडेला ने अद्भुत मानवीय आपदा किसे कहा है? What did it produce? और इसका क्या प्रभाव हुआ? And the answer is, Mandela refers to the apartheid rule in South Africa as extraordinary human disaster. मंडेला ने रंगभेद के शासन को अद्भुत मानवीय आपदा कहकर पुकारा है। In this rule, the black people faced oppression and discrimination. इस
रूल के अंतर्गत या इस शासन के अंतर्गत अश्वेत लोगों ने उत्पीड़न और भेदभाव को सहन किया। It made people courageous and determined to fight against this oppressive rule. और इसी ने लोगों को साहसी और इस दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए दृढ़ निश्चयी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the display of jets and military salute symbolize? जेट वायुयानों के प्रदर्शन और सलामी किस बात का प्रतीक है? And the answer is the display by the aircraft and the salute by the military symbolize the military's loyalty to democracy and to the new government which was freely and fairly elected. वायुयानों का प्रदर्शन और सेना की सलामी सेना की नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, वफादारी को व्यक्त करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अचीविंग पॉलिटिकल इमेंसिपेशन व्हाट डज मंडेला वांट टू डू इन साउथ अफ्रीका? राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद मंडेला दक्षिण अफ्रीका में क्या करना चाहते हैं? And the answer is, after political emancipation, Mandela wants to liberate his people from the chains of poverty, suffering and discrimination. राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद मंडेला जनता को गरीबी, पीड़ा और शोषण की जंजीरों से मुक्त करना चाहते हैं। He wants the oppressed people of South Africa to get dignity and freedom. वे दक्षिण अफ्रीका के शोषित वर्ग के लिए गरिमा और स्वतंत्रता का जीवन चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was 10th of May 1994 a red letter day in the history of South Africa? रेड लेटर डे का अर्थ होता है बहुत महत्वपूर्ण। तो 10 मई 1994 दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन क्यों था? And the answer is, the date is a red letter day in the history of South Africa because on this day a non-racial democratic government came into power, bringing an end to the 80-year-long apartheid rule. यह दिन दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का स्वर्णिम दिन था क्योंकि इस दिन दक्षिण अफ्रीका में गैर नस्लवादी प्रजातांत्रिक सरकार ने सत्ता संभाली और रंग भेद के 80 साल के शासन का अंत हुआ। And now let's see some long answer questions. इस तरह के प्रश्न 5 या 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। Question number 1. Why was Mandela overwhelmed with a sense of history? मंडेला इतिहास की समझ से अभिभूत क्यों हुए? How did he succeed in ending the apartheid regime in South Africa? दक्षिण अफ्रीका से नस्ल भेदी शासन को हटाने में उन्हें सफलता कैसे मिली? इसका उत्तर है, On the day of inauguration, Mandela was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन के दिन मंडेला इतिहास के क्षणों से अभिभूत हो गए। He remembered the days of apartheid rule when the police officers would arrest him. उन्होंने रंग भेद या नस्ल भेद के उन दिनों को याद किया जब पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करते थे। Now they were saluting him. अब वे उनका अभिवादन कर रहे हैं। He also remembered how the apartheid rule forced the black people suffer inhuman treatment. उन्होंने याद किया कि रंगभेद के दिनों में काले लोगों को कैसा अमानवीय व्यवहार सहन करना पड़ता था। He joined the African National Congress to work for his people's freedom. उन्होंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली ताकि अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकें। He became a bold criminal and had to spend 30 years in prison. वे एक निडर अपराधी बने और 30 साल तक जेल में रहे। He had to give up his obligations to his family. उन्हें परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का त्याग करना पड़ा। Mandela remembered other courageous freedom fighters who sacrificed their lives for the noble cause. और मंडेला ने अन्य बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया
जिन्होंने इस पवित्र कार्य में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। The history of the whole struggle went round his mind at the great moment of installation of a democratic, non-racist government in South Africa. एक प्रजातांत्रिक गैर नस्लवादी सरकार की स्थापना के शानदार अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम का पूरा इतिहास उनके मस्तिष्क में घूम गया या उन्हें याद आ गया और इसलिए वे अभिभूत हुए। Describe the value of freedom. स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन कीजिए। How is it important for the growth of civilization and humanism? यह सभ्यता और मानवीयता के विकास में क्यों महत्वपूर्ण है? और इसका उत्तर है The value of freedom is best known to a person who does not have freedom. स्वतंत्रता का मूल्य वही व्यक्ति जानता है जिसके पास स्वतंत्रता नहीं है। A person bound within limits and not allowed to perform his duties known its true values. सीमाओं में बंधा व्यक्ति जिसे अपने कर्तव्यों के पालन से रोका जाता है वही इसका सही मूल्य जानता है। A bird or an animal in a cage craves for freedom. एक पक्षी या एक जानवर जो कि पिंजरे में हमेशा स्वतंत्रता की इच्छा रखता है। Nelson Mandela spent years in prison to get freedom for his people. नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए वर्षों जेल में बिताया। Even in India, people sacrificed for freedom. यहाँ तक कि भारत में भी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए। Freedom is essential for the growth of civilization and humanism. स्वतंत्रता सभ्यता और मानवीयता के विकास के लिए आवश्यक है। An oppressed person cannot progress. एक शोषित व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। So, for civilization and humanism to prosper, freedom is essential. तो सभ्यता और मानवता के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। What do you think about the obligations which the writer is talking about? उन कर्तव्यों के विषय में आप क्या सोचते हैं जिनके बारे में लेखक ने उल्लेख किया है? Also describe his feelings about them. साथ ही साथ उन विषयों में उनकी भावनाओं का वर्णन करो। The answer is the writer talks about two obligations. लेखक दो तरह के कर्तव्यों की बात करता है। The first is towards his family, parents, wife and children. पहला अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति। The second obligation is towards his community. और दूसरा अपने समाज के प्रति। One has to fulfill these two twin obligations in the society. समाज में व्यक्ति को ये दोनों दायित्व निभाने पड़ते हैं। But being a black in South Africa, one could not fulfill these obligations. परंतु दक्षिण अफ्रीका का अश्वेत अपने इन कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। मंडेला came to realize that he could not fulfill his obligations. मंडेला ने भी ये पाया कि वो अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकता। He chose to fulfill his obligations to his society and in the process gave up his obligations to his family. तो अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन का उन्होंने निश्चय किया और इस प्रक्रिया में परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का त्याग किया। He fought for his community's right and freedoms and succeeded in ending the apartheid rule of discrimination. उन्होंने अपने समाज के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए संघर्ष किया और भेदभावपूर्ण रंगभेद वाले शासन को समाप्त किया। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में आप कुछ सीन पैसेजेस या लेसन के एक्सट्रैक्ट देखेंगे जो कि लेसन में से बनाए हुए प्रश्नोत्तर होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको उस पैसेज में से ढूंढ कर लिखने होते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको इजीली और जल्दी मिल सकें। Thank you for watching the video.